हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस अध्याय का, इस ग्रंथ के पहला अध्याय मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन, इस अध्याय का तीसरा दिन है। हमारा चर्चा का विषय है कि क्या वेद का ज्ञान संपूर्ण मानव जीवन के लिए है या केवल विशेष समुदाय के लिए है। दूसरा है कि श्री भगवान की संपूर्ण सृष्टि में भौतिक जगत कितने भाग में है और अधिकांश भाग कहाँ है। ठीक है, पढ़ते हैं। डोंट नीड टू रेज हैंड, आई विल रीड एंड एक्सप्लेन इट। तो हमने पिछले क्लास में सुने थे कि भगवत गीता के ज्ञान को हमें अर्जुन के पदचिन्हों में सुनना है। अर्जुन जैसे पहले ही बिल्कुल उनको भगवान कृष्ण भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं था, और वह भगवत गीता के पहले से ही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए हुए थे। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति भगवत गीता को सुनने से पहले ही भगवान कृष्ण पर बिल्कुल श्रद्धा है, भगवान कृष्ण ही यह ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवत गीता को ठीक ठीक से समझ सकता है। जिन्हें प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं श्रद्धा से, वह भगवत गीता को पढ़ने के पहले से ही मुक्त अवस्था में रहता है। ये बात बताते हैं। तो आप बताया जा रहा है कि वेद 4 प्रकार के हैं: सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद हैं। इन वेदों का जो सार है वह भगवत गीता है। वेदों का नहीं, उपनिषदों का सार। और वेदों का जो सार वास्तव में है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवतम है। उपनिषद 108 है, और इसमें जैसे ईशो उपनिषद, कठो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि, इनमें से हम ईशो उपनिषद को आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 108 उपनिषद है, इनमें से जो सार है, इनका जो सार है भगवत गीता है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद का ये सार है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात बताया गया है, किसी विशेष मानव समुदाय मतलब लोग सोचते हैं कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए है। ऐसा नहीं है। हिंदू ये जो शब्द है, यह मुसलमान लोगों के द्वारा दिया गया है, और मुसलमान शब्द भी शाश्वत नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम, ये तो आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल एक टाइटल है, केवल एक उपाधि है। और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इसका जो ज्ञान है ये सारे उपाधियों से परे है। सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधक सजे। ये जो ज्ञान है, यह सबई पुंसाम परो धर्म, मनुष्य के लिए, पुंसा मीन्स सारे मनुष्य समाज के लिए परो धर्म है। परो धर्म मतलब यह ना तो किसी उपाधिग्रस्त है, ये सारे उपाधियों के परे है ये धर्म। इसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम 1.2.6। तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो धर्म है, ज्ञान नहीं, आत्मा का जो धर्म है वह शाश्वत है, सनातन है। कैसे सनातन है? आत्मा का धर्म है कि वह कृष्ण की सेवा करे, सेवा धर्म। जैसे प्रभुपाद जी इसके पहले अध्याय में समझाए हैं, पानी का धर्म लिक्विडिटी है, तरलता, भिगाने की प्रकृति। किसी विशेष परिस्थिति में वह कठिन हो जाता है, बर्फ बन जाता है किसी विशेष परिस्थिति में, किंतु उसका जो धर्म है वह है तरलता, लिक्विडिटी। वैसे ही
जीव का ये धर्म है कि वह स्वतः कृष्ण की, भगवान की सेवा करे और सेवा के द्वारा अधोक्षज में प्रेम जागृत करे। अधोक्षज कौन है? जो इंद्रियों के परे है। तो अधोक्षज के बारे में बोल रहे थे कि आत्मा का यह धर्म है कि भगवान की सेवा करके अधोक्षज में प्रेम जागृत करे। अधोक्षज मीन्स जो इंद्रियों के परे हैं। अधि अक्षज, अक्षज मीन्स आंखें। आंखें से सारे इंद्रियों को इंडिकेट किया जा रहा है। जो सभी इंद्रियों के, जड़ इंद्रियों के नीचे रह जाते हैं, अर्थात परे हो जाते हैं, जिनको हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, जिनका ज्ञान। तो इसीलिए सेवा धर्म के लिए बताया जाए। आत्मा का धर्म भगवान की सेवा है। और कोई भी धर्म अगर आपको भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए बता रहे, वही धर्म ग्राह्य है, वही ग्रहणीय है, और जो केवल भागवत धर्म में बताया जाता है। और कोई भी धर्म में इसमें टच भी नहीं करता, केवल जगत में कुछ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने को ही बताया जाता है। कुछ जगत में ही कुछ भोग वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा ही ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, उनके द्वारा व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकता है, कर लेता है, और बहुत शीघ्र ही। ये बात है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है। तो देखिए, संपूर्ण मानव समाज को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान तीन चीज़ें बताते हैं, तीन विषय बताते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान से अपना संबंध जागृत कर सकते हैं। क्या तीन चीज़ें सिखाते हैं? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात भगवान से अपना संबंध हम जान ले इस ज्ञान के द्वारा। और अविधेय, अविधेय मीन्स जो गोल है। अविधेय मीन्स जो प्रोसेस है, जो ये जो श्रवण कीर्तन अभी कर रहे हैं, भगवत गीता को सुन रहे हैं, ये भक्ति है और ये अविधेय है। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। और संबंध इस तरह से है, आपका संबंध भगवान से जागृत कर पाएंगे आप। भगवान की भक्ति के द्वारा आप भगवान से शाश्वत संबंध जागृत कर सकते हैं। हम जगत में इसके साथ कोई संबंध, कितने व्यक्तियों के साथ अब हमारा संबंध हम जागृत करना चाहते हैं। जैसे मैरिज या शादी, इसमें जिस व्यक्ति को पूरे जीवन भर 20 साल तक किसी को पता ही नहीं रहता, ये 26-25 साल 30 साल जो भी हो, जो व्यक्ति जिस एज में मैरिज करता है, शादी करता है, तो वे देखिए बिल्कुल दृष्ट है। इतने समय तक, इतने टाइम फ्रेज में आपको उस व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं होता है। फिर आपकी जब शादी होती है, फिर उन्हीं के साथ अब लगे रहते हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, तो देखा जाता है। और फिर व्यक्ति मान लेता है कि यही मेरा जीवन है बस, और कुछ नहीं, उसी में सीमित हो जाता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति के जो संबंध है वो बढ़ता जाता है, और वह संबंध केवल शरीर से उत्पन्न होता है। हम देख सकते हैं, दृष्ट है, और ज्यों ही शरीर खत्म, सारे संबंध भी खत्म, फिर एक नया शरीर। फिर अगर आपकी इच्छा भगवान की भक्ति की ना होकर आप फिर से आपकी कोई काम वासनाएं होगी, फिर उस वासना के अनुसार आपको जन्म लेना होगा। फिर आपको एक नया शरीर मिलेगा, फिर से बस्ता टांग के चलो स्कूल और फिर से पिटाई, फिर से धुलाई, देन फिर से नए नए संबंध। तो इस तरह से चक्र चलता जाएगा। और इस चक्र को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, देन आपको भगवत धर्म, आत्मा का जो धर्म है, शाश्वत संबंध भगवान से जागृत कर लीजिए।
देन आपको इन संबंध पढ़ना नहीं होगा जो कि टेम्पररी है, और जिनमें हमारा जो अभिनिवेश है वो बहुत ज़्यादा होता है और व्यक्ति को केवल दुख ही मिलता है। ये बात है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताएं कि संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है, क्योंकि मनुष्य ही वैदिक ज्ञान को ग्रहण करके अपने चेतना को उन्नत कर सकते हैं, पशु वैदिक ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता। अब जो ये पूरा वैदिक ज्ञान है ये किस पर आधारित है? भगवत गीता की जो शिक्षा है वह इस पर आधारित है कि मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। मानव जीवन भगवान की जिज्ञासा, भगवान के साथ अपना संबंध जागृत करने के लिए है। यही सिखाता है बार बार संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस तीनों के विषय में बार बार बताया जाएगा। जैसे पहले पहले बताया जा चुका है, अर्थात इसके पहले प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवत गीता का जो पूरा शिक्षा है वह इसी शिक्षा पर आधारित है। ये मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, नहीं है। हम वैद्य से सुनते हैं कि बहुत सारे परहेज बताते हैं, किंतु हम जब उसको पालन करते तब हमें लगता है सच में वैद्य जी तो बहुत कठोर हैं। वैद्य जी तो बहुत कठोर है, इतना परहेज बता दिए हमको, किंतु अगर हम पालन ही नहीं करेंगे, हाँ सुन रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात, बहुत अच्छी ज्ञान, अच्छा परहेज, बहुत अच्छा परहेज बताया, किंतु हम कुछ सुन नहीं रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे व्यक्ति को जलेबी खाना होता है, एक प्रभु जी ऐसे उदाहरण दे रहे थे, एक व्यक्ति को जलेबी खाना होता है, अरे इसमें तो मैदा है, तुम मत खाओ, तुम्हारे आंतों में सब आंतों में लग जाएंगे, तुम क्यों मैदे के जलेबी खाते हो? तो व्यक्ति कहता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो उसे कुछ ज्ञान वो सुन नहीं रहा है, बस सुन तो रहा है बस, किंतु स्वीकार नहीं कर रहा है। जलेबी पूड़ी खाते जाओ खाते जाओ, व्यक्ति खाते जाता है किंतु अपने सेहत का ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब डॉक्टर उसे इसे परहेज बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, तो व्यक्ति सुनता नहीं है, बस सुनता है, बस एक कान से लिया एक कान से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। जब आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे देन आपको लगेगा सही में प्रभुपाद जी बहुत कठोर बताते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। यस, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद जी ने पहले भी बताया कि हम कैट्स एंड डॉग्स की तरह, सुकर कुकर की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली कुत्ता हो गया, हॉग हॉग पिग्स, हॉग्स एंड डॉग्स, ये भी दोनों ही बताते हैं, हॉग्स एंड डॉग्स एंड कैट्स एंड डॉग्स। अभी तो इसका लक्ष्य, तो मानव जीवन का लक्ष्य है श्री भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानना। भगवान को जानना, अब कहेंगे ब्रह्मांड को जानना, ब्रह्मांड में प्रकृति को जानना। प्रकृति किसकी है? मया धक्षेन प्रकृति, मेरी प्रकृति है। भगवान बोलते हैं मेरी प्रकृति है। लोग अब जो जगत के लोग हैं मदर नेचर कह के चिल्लाते हैं। अरे मदर नेचर की ऐसे ही आ गया, मदर नेचर का फादर भी है। बतत भगवान, हाँ ऐसे कहते हैं कि मदर नेचर ही सब है, सब भगवान भगवान कुछ नहीं, मदर नेचर मदर नेचर। तो मदर नेचर को कौन चला भी रहा है, उनके पीछे फदर भी है। ऐसे महाराज कहते हैं, मैं महाराज के बातों को बोल रहा हूँ, पर मुझे राधा गोविंद महाराज। हाँ, अर्थात इसीलिए हमें प्रकृति के पीछे भगवान का जो हाथ है, भगवान की शक्ति है, वो इसके विषय में हम सीखेंगे। श्रीमद् भागवत में आपको सृष्टि तत्व कितने कितने स्कंदों में, कितने कितने अध्यायों में बताया गया है। वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उसके द्वारा आप देखेंगे एवरीथिंग, हर वस्तु के पीछे भगवान कृष्ण की शक्ति है। इस तरह से अब जो इस तरह से ज्ञान को अगर डेवलप कर लेंगे, देन आपको किसी भी वस्तु को देखकर भोग की इच्छा नहीं जागृत होगी। अरे ये वस्तु भी कृष्ण की है, ये व्यक्ति भी कृष्ण की सेवा के लिए है, यद्यपि बहुत सुंदर है किंतु ये कृष्ण की सेवा के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं। तब ये ज्ञान धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। और स्वयं को जानना भी जरूरी है। स्वयं को अगर नहीं जानेंगे हम है ही क्या, हम ये शरीर नहीं है, ये तो पहला ज्ञान है। दिस इज द ABCD कि स्वयं को जाने, देह में ना पड़े रहे। तो ये बात है। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि की एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है।
तो वैदिक साहित्य से आप समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यह पूरा जगत केवल एक अंश अभिव्यक्ति है। पूरा भौतिक जगत 14 भुवन अंश, ये तो एक ब्रह्मांड है। तो इस तरह से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो इस तरह से जितने भी भौतिक जगत, ये जो पूरा भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत एक अंश, भगवान के एक अंश से प्रकाशित होता है। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय में 42 अर्थात 42वें श्लोक में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यम इदम कृत्स्नम एकांशनो स्थितो जगत। बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह इस प्रकार बहु ज्ञान की क्या प्रयोजन, मैं अब तुम्हें एक अंश के द्वारा व्याप्त इस समग्र जगत के द्वारा मैं ही स्थित हूँ। थोड़ा सा ये अनुवाद थोड़ा टफ से बता दिया। मतलब एकांश न स्थितो जगत, अर्थात भगवान बता रहे हैं कि ये पूरा जो भौतिक जगत है मेरे एक अंश के द्वारा स्थित है। सोचिए, और जो पूरा अंश है बाकी का, वह पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत के लिए केवल छोटा सा अंश ही काफ़ी है। जैसे जेल, अब जेल कितना बड़ा होगा? जेल तो पूरे भारत ले लीजिए, भारत में जितने जेल हैं ये, वो एक ही अंश में भारत के एक कोने में ही पड़े रहेगा। तो लोग सोचेंगे इसी में हमारा जीवन है, इसी में हमारा सब कुछ है, यहीं पर सेटल हो जाएंगे, जेल में सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जेल से बाहर निकलकर हमें आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ना है, जो कि रियल असली जगत तो वही है। ये तो विकृत प्रतिबिंब है, ये जगत जो है विकृत प्रतिबिंब। यहाँ पर जो भी रस का आप आस्वादन करेंगे वह विकृत है। जैसे हमने पहले अध्याय में सुने हैं कि जो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। यहाँ पे इस जगत में उसका विकृत प्रतिफलन अर्थात काम के रूप में विद्यमान है। प्रेम, जिनको हम प्रेम कहते हैं जगत में, वह प्रेम वास्तव में नहीं है, वह काम है। क्यों? क्योंकि ये जगत ही ऐसा है। यहाँ पर यह जगत विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि कैसे काम को हम प्रेम पर ट्रांसफ़र कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब भी हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो काम करे, कार्य करे, इच्छा करे, तो वह प्रेम है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो ये कृष्ण की संतुष्टि क्या है वह भी जानना जरूरी है। उसके लिए शास्त्र पढ़ना होगा, उसके लिए गुरु वैष्णव की संगति करना होगा। अपने बुद्धि से आप समझ नहीं सकते यह कृष्ण को वाकई पसंद है कि नहीं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं इस पर भी। इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, वो उस पर कृष्ण की प्रसन्नता को लगा देते हैं टाइटल, तो वास्तव में ऐसा नहीं। इसलिए हमें गुरु वैष्णवों की संगति में रहकर ही भक्ति करना है। थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया तो आप समझ गए कि पूरा जो जगत है ये पूरा एक अंश में स्थित है भगवान के। श्री भगवान की सृष्टि के 72 अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, श्री भगवान की सृष्टि के सबसे बृहत्तर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है, जहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। हर जीव भगवान से प्रेम के वजह से, भगवान के प्रेम से ही हर कोई जीव काम करता है। वहाँ पर जीवों को वहाँ पर अनंत सुख मिलता है, हर जीव को आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सभी मुक्त जीव हैं और इस भौतिक जगत में सब बद्ध जीव हैं। सब हम सब कैदी हैं, कह सकते हैं, जेल में हैं, कैदी हैं, सब दुराचारी हैं। और आध्यात्मिक जगत में सब सज्जन व्यक्ति रहते हैं, अर्थात जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, सब वहाँ पर
रहते हैं। तो हम ये तो क्यों हमें ये सुनना चाहिए, वैकुंठ के बारे में क्यों सुनना चाहिए, जिससे हम ये एस्पायर करें कि हम भी इस जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जाएं। भगवान कृष्ण इसीलिए कृपा करके इस भूत धरातल में अपने धाम को प्रकट करते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं और लीला विलास करते हैं, जिनको हम सुनकर हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण इस जगत में लीला करते हैं और अपने वैकुंठ के विषय में, अपने धाम के विषय में ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों के माध्यम से। इस भौतिक प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो ये हम पढ़ सकते हैं आज। तो हमारा जो विषय हमने उठाया था, 2 टॉपिक, ये कि क्या वेदों का ज्ञान संपूर्ण मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए, या केवल विशेष समुदाय के लिए है। तो हमने तो वह उत्तर हमें मिल गया है कि नहीं, ये पूरे मानव समाज के लिए है। क्यों? वो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि क्योंकि मानव समाज सहित हर जीव भगवान का अंश है, वह आत्मा है। और पूरे अब पशु तो आत्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकार कर सकता, अब रह कौन गए? मानव। मानव ही भगवत गीता को समझ सकता है, भगवान के ज्ञान, भगवान से अपना संबंध को स्थापित कर सकता है, केवल मानव ही। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है मानव जीवन। तो इसीलिए बताया गया है कि पूरा मानव समाज इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है, कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो संबंध है वे भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। और ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये आत्मा का ज्ञान है, ना तो हिंदू का, ना तो मुस्लिम का, ना कोई और किसी समुदाय का। ऐसा नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। तो आप ये उत्तर भी, आप जैसे प्रश्न में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा विषय था कि भगवान की संपूर्ण सृष्टि में जगत कितने भाग में है। ये भी उत्तर आपको मिल गया हो कि एकांश न स्थितो जगत, पूरा जगत जो भौतिक जगत है वे एक अंश में स्थित है। और अधिकांश भाग कहाँ है, इसका भी उत्तर मिल गया होगा, आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में अधिकांश भाग हैं। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।